हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव था। वहां प्रकृति बहुत शांत और सुंदर थी। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बचपन से ही भगवान शिव और माता पार्वती का भक्त था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह अकेला रहता था। वह मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। माधव रोज सुबह जल्दी उठता था। वह जंगल से फूल और बेलपत्र लाता था। गांव के छोटे मंदिर में जाकर पूजा करता था। वह ओम नमः शिवाय का ओम जाप नमः करता था। वह भगवान से शिवाय। केवल सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगता था। वह कभी धन दौलत की इच्छा नहीं करता था। एक वर्ष गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए और पानी की कमी हो गई। कुएं और तालाब सूखने लगे। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे। माधव अपने गांव की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माधव जंगल में एक शांत स्थान पर गया। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अन्न जल त्याग दिया। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। मौसम की कठिनाइयों के बावजूद वह डटा रहा। माधव की तपस्या से देवता प्रभावित हुए। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने माधव से वर मांगने को कहा। माधव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने केवल अपने गांव के लिए पानी मांगा। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। भगवान शिव ने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। वहां से जलधारा निकल पड़ी। वह जल नदी बनकर गांव की ओर बहने लगा। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वाले चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने माधव को धन्यवाद दिया। ने सारा श्रेय भगवान को दिया। का विश्वास और बढ़ गया। निर्माण और माधव का जीवन उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया गया। दूर से दर्शन करने आने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती का संदेश। माता पार्वती ने माधव की भक्ति की प्रशंसा की। भगवान शिव ने कहा कि ऐसे भक्त दुर्लभ होते हैं। बताया कि निस्वार्थ भक्ति सबसे महान है। में स्वार्थ नहीं होता। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा